Good morning, students. How are you? Hope all are fine and safe at home. Welcome in our video, students. From today, we are going to start a new chapter of our science book, that is the nature of matter. Okay, so let's start reading. You have to open your science book, page number 34. नेचर ऑफ मैटर. मैटर का नेचर क्या है, उसका स्वभाव क्या है. ओके, वी सी अ वैरायटी ऑफ मटेरियल्स अराउंड अस. दे हैव डिफरेंट शेप्स, साइज, कलर्स एंड अदर प्रॉपर्टीज. स्टूडेंट्स, हम सभी अपने आसपास बहुत सारे मटेरियल्स को देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं. सभी का शेप, साइज़ और कलर अलग अलग होते हैं. किसी की शेप्स अलग होती हैं, किसी का साइज़ अलग अलग होता है, किसी का कलर अलग अलग होता है. ऑल ऑफ देम हैव different properties. So it is difficult to study each and every property of every material separately. तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है हम लोगों के लिए कि हर मटेरियल की सभी प्रॉपर्टी को स्टडी करना, कि उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है, उसमें क्या क्या खास बातें हैं. ओके, To make the study of material and their properties easier, we classify them into groups and then study the general properties of each group. सो स्टडी मटेरियल की स्टडी को इजी बनाने के लिए हम उन मटेरियल्स को एक ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं और उसके बाद हम उस ग्रुप की जनरल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं. दैट इज़ द वे टू स्टडी द डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स. नाउ लुक एट द मार्बल्स इन द गिवन बॉक्स. Students, there are some marbles. They have same size and shape. All these marbles have same size and same shape. All are round. Okay, but they are differ in their colors. Some of them are blue in color and some of them are red in color. So we can put them into two groups on the basis of their colors. हम इन सबको कलर के अकॉर्डिंग टू ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं. जैसे रेड, जो भी रेड बॉल्स हैं, रेड मार्बल्स हैं, उनको हम एक ग्रुप में रख देते हैं और जो ब्लू मार्बल्स हैं उसको हम सेकंड ग्रुप में रख देते हैं. ओके, सो वी हैव 10 red marbles and 10 blue marbles are there. ओके, इट्स मीन हमने कलर के अकॉर्डिंग इनको रिकॉग्नाइज किया है, इनको हमने अलग अलग ग्रुप में रखा है. ओके, एंड इन द नेक्स्ट पिक्चर्स दे ऑल आर हैविंग सेम कलर. ऑल आर ब्लू इन कलर बट देयर शेप इज डिफर. उनकी शेप क्या है, डिफर है. उनका साइज भी डिफरेंट है. ओके, ये स्मॉल है, ये लार्ज बॉल है. सो वी ऑब्जर्व दैम, सम ऑफ दैम आर स्मॉलर एंड सम ऑफ दैम आर लार्जर. वी कैन नाउ पुट दैम इनटू टू ग्रुप्स. हम इनको टू ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं. एक ग्रुप में हम स्मॉल मार्बल्स को रख देंगे, ओके, और एक ग्रुप में हम लार्ज मार्बल्स को रखेंगे. क्लियर? सो वी हैव 10 small marbles and 10 large marbles. So students, in previous book हमने ग्रुप्स कैसे डिवाइड किए थे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर्स. एंड इन दिस बॉक्स हमने कैसे डिवाइड किए हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज. तो हम डिफरेंट मटेरियल्स को, किसी को शेप के अकॉर्डिंग हम रिकॉग्नाइज करते हैं, उनको ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, किसी को हम साइज़ के अकॉर्डिंग, किसी को कलर के अकॉर्डिंग. ओके, सो हम अलग अलग प्रॉपर्टीज़ को के अकॉर्डिंग अलग मटेरियल्स को डिवाइड कर देते हैं. These are the pictures. Now consider the following set of materials: wood, water, air, glass tumbler, steel plate, milk, plastic bucket, kerosene. These are the some materials. They have different properties. इन सब की properties अलग अलग हैं, but some of them are naturally occurring while other are man-made. इनमें से कुछ ऐसी है जो naturally occurring है, means nature में ऐसे ही होती है, but कुछ ऐसी है जो man-made है, जिनको हम इंसानों ने बनाया है. जस्ट लाइक ग्लास टम्बलर मैन मेड है, हम इंसानों ने बनाया है. बट एयर नेचुरल है, वाटर भी नेचुरल है.
Okay, the material which occur naturally are called natural materials. जो नेचर में naturally occurring है data known as natural material, जिनको हमने नहीं बनाया. And the material हम ह्यूमन बींग्स ने बनाए हैं data known as man made material, और you can say that are synthetic materials. Okay, both are same, man-made and synthetic materials. We can therefore place these material in two groups on the basis of their occurrence. तो हम इन सभी materials को two groups में divide कर सकते हैं on the basis occurrence. Occurrence means कि वो natural है या फिर man-made है. So students, there is one activity for you on page number 35. Write the name of the material you just read in point 3 above. In the suitable column, try adding some more names in each column. Students, जो आपको ये points given है, points number 3 में ये materials given है, इन materials को आपने in 2 columns में divide करना है. In the first column you have to write the natural materials, and in the second column you have to write the man-made materials. Okay, just example, suppose natural material है, so here you can write air, water, wood, okay, milk. These are the natural materials. And in man-made materials you can write steel plate, glass tumbler, plastic bucket, etc. Okay, also you have to add some more names in these columns. जो भी natural materials है आप उनके भी name यहाँ पर write कर सकते हो. ओके, और जो मैन मेड है उन सभी के नेम आपने यहाँ पर राइट करने हैं. सो इन ऑल द अबव केसेस वेरियस थिंग्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज हैव बीन ग्रुप्ड टुगेदर. सच ए ग्रुपिंग ऑफ मटेरियल्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज इज नोन एज क्लासिफिकेशन. तो हमने डिफरेंट जो मटेरियल्स थे उनकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमने उनको ग्रुप में डिवाइड कर दिया. सो स्टूडेंट्स, दिस अरेंजमेंट, दिस ग्रुपिंग इज नोन एज क्लासिफिकेशन. मटेरियल्स को किसी सिमिलर प्रॉपर्टीज के बिहाफ पर उनको ग्रुप में डिवाइड करना, दैट इज नोन एज क्लासिफिकेशन. ओके, सो स्टूडेंट्स, that's all for today. I hope it's clear to all of you. In the next video we will discuss about matter. Till then you have to read this topic from your science book carefully. Okay, thank you, have a nice day.